हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने इवेंट्स को कवर किया था और इस लेक्चर में हम जो है देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपके यूज स्टेट को। ठीक है, मैं आपको यूज स्टेट समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको यूज स्टेट क्यों यूज करना चाहिए। आपको वाई पता होना जरूरी है और जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो आपको यूज स्टेट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा और बंद करने के बाद यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लूंगा और एक नया फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा इसको यूज स्टेट, इस तरह से यूज, और मैं करूंगा यूज स्टेट इस तरह से यूज स्टेट डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर मैं करूंगा आर एफ सी ई। ठीक है, आर एफ सी किया और आर एफ सी करने के बाद जो पिछले लेक्चर में हमें एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारा काउंटर नहीं बढ़ रहा था, वो इस लेक्चर में कवर हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको फ्रेगमेंट बना लूंगा और फ्रेगमेंट बनाने के बाद जो है यहाँ पर हम इसको करेंगे H1, इस तरह से H1 करूंगा और H1 करके यहाँ पर मैं करूंगा आपका यूज स्टेट हुक। ठीक है, यूज स्टेट हुक। अब यूज स्टेट हुक करने के बाद इसको हम ऐप पर इंपोर्ट कर लेंगे, तो मैं इसको ऐप पर इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ से मैं करूंगा इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम आपका कंपोनेंट स्लैश यूज स्टेट। अब मुझे इसको शो करना है, तो शो करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, इसको मैं करूँगा यूज स्टेट इस तरह से। तो ये मेरा जो है ब्राउजर में शो हो जाएगा। देखिए, ये मेरा जो है ब्राउजर में शो हो गया यूज स्टेट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कि आपको यूज स्टेट की जरूरत पड़ती है और यूज स्टेट क्या है वो हम समझेंगे। पहले प्रॉब्लम देखो। मान लीजिए आपके पास एक है काउंटर, लेट काउंटर, और इसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, आपने दो फंक्शन बनाए, एक बनाया आपने इस तरह से कॉस्ट और इंक्रीज, इस तरह से आपने बनाया इंक्रीज, ए सी इंक्रीज बनाया। और इंक्रीज में क्या किया आपने, इस तरह से आपने किया काउंटर को प्लस प्लस किया एक। ठीक है, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में करना चाहूंगा ताकि मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा सकूं। यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस और काउंटर प्लस प्लस करके यहाँ पर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग और आपका काउंटर। ठीक है, ये मैं किया। अब ये करने के बाद जो है आप इसको इस काउंटर पर चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एक और मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट डिक्रीज का फंक्शन, इस तरह से डिक्रीज, और डिक्रीज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूंगा वही सेम काउंटर माइनस माइनस एक से मैं डिक्रीज कर रहा हूँ और कंसोल डॉट लॉग आपका काउंटर को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो बटन बना लेंगे। ठीक है, इस H1 को हटाइए और यहाँ H1 कीजिए और यहाँ पर काउंटर को शो करो। तो काउंटर इक्वल टू मैं करूंगा यहाँ पर काउंटर वेरिएबल, तो यहाँ पर मैंने दे दिया काउंटर। ठीक है, ये मैंने काउंटर दे दिया। अब दो बनाऊंगा बटन, तो इस तरह से बटन बनाऊंगा, बटन मल्टीप्लाई 2, और 2 करने के बाद आप पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर सोल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास एक काउंटर होगा, एक बटन होगा, दो बटन होंगे। एक को क्लिक करने से काउंटर बनना चाहिए, एक को क्लिक करने से आपका काउंटर जो है घटना चाहिए। मैं ये सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज करूंगा और इंक्रीज, और यहाँ पर मैं करूंगा डिक्रीज। ठीक है, आपका डिक्रीज किया। ठीक है, अब डिक्रीज हो जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक करके हम क्या करेंगे, दोनों को कॉल कर देंगे, इंक्रीज और डिक्रीज को हम कर देंगे कॉल, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको इस तरह से आप कर दो कॉल, इंक्रीज और डिक्रीज को आप जो है कॉल कर लीजिए। अब देखिए, अब आते हैं असली पिक्चर पर। देखिए, मैं जब इंक्रीज को क्लिक करूं वो नहीं बढ़ रहा है, डिक्रीज को क्लिक करूं वो नहीं घट रहा है, लेकिन मेन पिक्चर आपको कहां पर समझ में आएगा, जब आप ओपन करेंगे अपना टर्मिनल। आप अपना राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और इंस्पेक्ट करके आप जाइए कंसोल पर। ठीक है, कंसोल पर जाइए और कंसोल पर जाने के बाद एक बार इसको कीजिए क्लियर। अब देखिए, फिर से इसको इंक्रीज कीजिए। ठीक है, तो ये 1 हो गया, डिक्रीज करें 0 हो गया, इंक्रीज करें तो ये देखिए इंक्रीज, जब आप बार बार क्लिक करोगे इंक्रीज, ये इंक्रीज होता रहेगा। जब आप डिक्रीज को क्लॉक को आप डिक्रीज वाले बटन को क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होता रहेगा। मैं एक बार यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इस तरह से इंक्रीजिंग लिख दिया और यहाँ पर मैं लिख दिया डबल कोट्स में आपका डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लिख दिया। ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिक्रीजिंग कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब आपको दिखाऊंगा। अब एक बार इसको जो है मैं रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद इंक्रीज को क्लिक किया तो ये इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। डिक्रीज को क्लिक किया तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बट ये एक्चुअल यूआई में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, कंसोल पर तो चल रहा है, ये सब ठीक है,
बट यूआई में क्यों नहीं हो रहा? देखिए रीजन क्या होता है कि आपके रिएक्ट में जो वेरिएबल होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब क्या है कि वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, ठीक है। आपको कंसोल में अपडेट होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन एक्चुअल यूआई में, यूजर इंटरफेस में वो चेंज नहीं होंगे, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। यदि आपने एंगुलर पे कभी काम किया है तो एंगुलर में क्या होता है, जब आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपको यूआई में रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिएक्ट में आपको यूआई में रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो यूआई में रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यूज करते हैं हुक्स को। हुक्स क्या होते हैं? पहले से बने हुए फंक्शन को, बने बनाए फंक्शन को हम रिएक्ट की दुनिया में हुक्स बोलते हैं। जैसे कि आपका जो है पहले से बने बनाए हुए कोड को हम सी प्लस प्लस और सी में हेडर फाइल बोलते हैं, जावा में लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। आपके जो है जावा स्क्रिप्ट में जो है हम उन सबको जो है पैकेजेस बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट और जो नोड्स की दुनिया में पैकेजेस बोलते हैं। उसी तरह से बने बनाए जो कोड होते हैं, बने बनाए फंक्शन होते हैं, बने बनाए फंक्शंस को हम बोलते हैं हुक्स। जैसे फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम मेथड बोलते हैं ना, फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। उन्हीं बने बनाए फंक्शन को रिएक्ट की दुनिया में हम हुक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हुक्स बोलेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे यूज स्टेट हुक। तो जब आप हुक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है यूज स्टेट से। यूज स्टेट इज अ नंबर 1 हुक, पहला हुक है, ठीक है, और वो टॉप पर ही हुक है। तो यूज स्टेट हम यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे देखिए, ठीक है। सबसे पहले इन बटन को आप कर दो, कमेंट कर दो इस तरह से। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज स्टेट बहुत यूज होगा, बिना यूज स्टेट के काम नहीं होगा रिएक्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखिए, यहाँ पर लिखिए यूज स्टेट और एंटर कीजिए, तो ये आपको इंपोर्ट हो जाएगा यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो यूज स्टेट एक फंक्शन है, एक मेथड है, इसीलिए आपको इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। अब क्या करें, अब जो ये जो काउंटर है, इसी काउंटर को हमें यूज स्टेट की मदद से डिक्लेयर करना है। रिएक्ट में जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाते, हम बनाते हैं स्टेट वेरिएबल, यानी कि यूज स्टेट का यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। तो देखिए इसको मैं क्या कमेंट, अब इसको कमेंट करने के बाद में क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज स्टेट, इस तरह से यूज स्टेट, और यूज स्टेट का ये जो नीचे आपको दिख रहा है यूज स्टेट का स्निपेट, आप इस पे एंटर कर दो। एंटर कर दिए। अब एंटर करने के बाद ये इतना लंबा चौड़ा किया गया, मैं आपको सब समझा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, स्क्रैच से आपको समझाता हूँ। तो ये आपका यूज स्टेट एक फंक्शन है। अब क्या होगा, यूज स्टेट एक फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह से यूज स्टेट, यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट फंक्शन, फंक्शन की पहचान क्या है? पैरेंथेसिस, यहाँ पर आप डालेंगे वैल्यू, मैंने जीरो डाल दिया। ये क्या है? इनिशियल स्टेट बोलते हैं, प्रारंभिक स्थिति। इनिशियल स्टेट यानी कि प्रारंभिक स्थिति। आप देखते जाओ, सब समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखो, सुनो, कोड मत करो, सुनिए केवल, ठीक है। अब जो है ये जो यूज स्टेट है आपको दो चीजें रिटर्न करके देगा, तो दो चीजें रिटर्न करके तो मुझे रखना पड़ेगा, तो इस तरह से मैं इक्वल टू करूंगा और यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा कॉस्ट, इस तरह से एरे में मैं बनाऊंगा वेरिएबल। पहला बनाऊंगा काउंटर, इस काउंटर की जगह मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, कॉमा करके सेट काउंटर, सेट और काउंटर। तो ये है यूज स्टेट का स्निपेट यानी कि सिंटेक्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यूज स्टेट बाद में लिखें पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्ट और एरे में स्क्वायर ब्रैकेट में, एरे बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, काउंटर, क्या करेंगे काउंटर। ये काउंटर क्या है? ये आपका ये वाला वेरिएबल है जो आपने लेट काउंटर किया था, हमने यहाँ पर कॉस्ट काउंटर कर लिया, ठीक है। सेट काउंटर, सेट काउंटर क्या है? सेट काउंटर एक फंक्शन है, एक मेथड है, जो क्या करेगा, इस काउंटर की वैल्यू को अपडेट करेगा। जैसे नॉर्मल हमने जब ये काउंटर बनाया था और ये सब जुगाड़ किए थे, इससे काम नहीं हो रहा था, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा ना। जब नॉर्मल चीजों से काम नहीं हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा जिंदगी में, ये तो समझो। उसी तरह से यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। ये जो काउंटर है ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है सेट काउंटर। क्या है? सेट काउंटर एक फंक्शन है जो इस काउंटर की वैल्यू को चेंज या अपडेट करेगा, ठीक है। यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट भी एक फंक्शन है, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस में जो आप वैल्यू दिए हैं, जीरो दिए हैं, ये जीरो जा रही है इस काउंटर पे, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपने एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉस्ट, इस तरह से काउंटर, और उस काउंटर में इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू है जीरो। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता, इस तरह से अगर मैं 10 लिखता तो यहाँ पर 10 आ जाता,
अगर यहाँ पर जो है मैं इस 10 की जगह अगर राम लिखता तो यहाँ पर क्या आ जाता, राम आ जाता। ठीक है, लेकिन इतने लिखने से मेरा काम नहीं हो रहा था, मेरा यूआई में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, तब मैंने ये जुगाड़ किया और क्या बनाया, यूज स्टेट बनाया। ठीक है, तो यूज स्टेट एक हुक है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इस प्रीडिफाइंड फंक्शन के पैरामीटर में जो आप वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू कहां पर जाएगी, इस पहले वाले पार्ट में जाएगी। अब ये पहले वाले पार्ट को आपको अपडेट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट आपका इस पहले वाले पार्ट को अपडेट करेगा। जो सेट है वो सेट करेगा, सेट वाला सेट करेगा। क्या इसका नाम सेट काउंटर ही होना जरूरी है, जी नहीं जनाब। आप इसका नाम जो कुछ भी दे दो, आप इसका नाम सुमन दे दो, चलेगा। लेकिन क्या होते हैं हमारे रिएक्ट में, एक नहीं, दो नहीं, 20-20, 25-25, 30-30 यूज स्टेट हो जाते हैं। तो जब 30 यूज स्टेट होगा और आपको वैल्यू चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो जब आप सुमन देखेंगे, एक में सुमन देखेंगे, एक में राम देखेंगे, एक में श्याम देखेंगे, एक में महेश देखेंगे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नेमिंग कन्वेंशन पर ध्यान देते हैं। काउंटर है तो सेट काउंटर, इस तरह से हम नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान देते हैं, इस तरह से। ठीक है, केमल के सोना नहीं होना जरूरी नहीं है, लेकिन केमल कैसे अच्छा दिखता है। तो फिर से बता रहा हूं कि देखिए यहाँ पर मैंने 0 दिया, तो यूज स्टेट इस तरह से आपको लिखना होता है। यहाँ पर जो आप वैल्यू देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, ये वैल्यू आपकी इस काउंटर पे जाएगी। ठीक है, अब काउंटर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर काउंटर को शो किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हम बंद कर देंगे, वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर 0 की जगह अगर मैं 100 दे दूँ, 100 दे दूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 100 है, ये इस काउंटर में जा रहा है और हमने यहाँ पर इस काउंटर को प्रिंट किया है। इस 100 की जगह पर अगर मैं इस तरह से राम दे दूं और डबल कोट्स में राम दे दूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, राम आ जाएगा। तो हम रिएक्ट में हमेशा स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। ये है स्टेट वेरिएबल, इसको कहा जाता है स्टेट वेरिएबल। अगर मुझे इंटीजर बनाना हो, नंबर बनाना हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से बनाऊंगा स्टेट वेरिएबल। अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना हो तो इस तरह से मैं बनाऊंगा स्टेट वेरिएबल स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा इस तरह से, स्ट्रिंग बनाना है तो मुझे मैं करूंगा इस तरह से नेम। ठीक है, अगर मुझे फ्लोट बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्लोट बनाना हो तो इस तरह से मैं करूंगा और इसको मैं दे दिया यहाँ पर 10.90। ठीक है, और फ्लोट में मैं इसका नाम भी चेंज कर दूंगा। इसका नाम मान लीजिए मैंने इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम मैं क्या रखूं, ठीक है, इसका नाम मैं रखूं प्राइस। ठीक है, मुझे जो है इधर भी देना पड़ेगा, यहाँ मैं रख दूंगा प्राइस, इस तरह से प्राइस। तो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे रिएक्ट में, आपको हमेशा स्टेट वेरिएबल ही बनाना है। अगर मुझे एरे बनाने का जो है मन किया तो मैं क्या करूंगा, एरे बनाऊंगा इस तरह से। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद जो है हर चीज में होगी सेट, हर चीज में होगी सेट। इस तरह से मैं दे दूंगा नम से, यानी कि मेरे पास नंबर नाम से एक एरे है, सेट नम। अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने का मन किया तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ऑब्जेक्ट यानी कि एक पर्सन का ऑब्जेक्ट, जिसका नेम होगा, ईमेल होगा, आईडी होगा। तो इस तरह से मैं बना लूंगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से मैं बना लूंगा पर्सन, इस तरह से। तो काउंटर है तो उसका सेट काउंटर होगा, नेम है तो उसका नेम होगा, प्राइस है तो उसका प्राइस होगा, नम्स है तो उसका नम्स होगा, और पर्सन है तो उसका सेट पर्सन होगा। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रिएक्ट में। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन इन रिएक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका 100 आ रहा है, तो हम इसको क्या रखेंगे, हम इसको रखेंगे 0। अब 0 रखने के बाद ये जो है सेट काउंटर एक फंक्शन है, और इस सेट काउंटर को आपको एक फंक्शन के अंदर में कॉल करना है। आपको यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर में कॉल करना है, जैसे कि ये वाला फंक्शन है, इसको अभी हम करते हैं कमेंट। यहाँ पर मैं क्या करूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं सेट काउंटर में यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया 100 दे दिया। तो होगा क्या कि जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे, इंक्रीज बटन को, तो सेट काउंटर कॉल होगा और इस काउंटर में 100 चली जाएगी, इस काउंटर में 100 चली जाएगी। जो 0 था वो 100 उसमें चला जाएगा। तो देखिए मैं इस इंक्रीजिंग को करता हूं, अनकमेंट करता हूं। ठीक है, इस डिक्रीजिंग को मैं कमेंट ही रखूंगा, और इसको मैं क्या किया, अनकमेंट किया। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको इंक्रीज को क्लिक किया तो यहाँ पर 100 चला गया। ठीक है, अब मान लीजिए 100 की जगह मुझे कुछ और देना है। यहाँ पर मैं जो है मान लीजिए यहाँ पर मैं देना चाहता अमेजोन देना चाहता, या फिर मैं गूगल देना चाहता, गूगल देना चाहूंगा, तो गूगल भी देना चाहूंगा। तो जब मैं इस इंक्रीज को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर गूगल आ जाएगा, यानी कि मैं जो चाहूँ वो दे सकता हूँ। ठीक है, तो जब जब मुझे इस काउंटर को अपडेट करना होगा, मैं यूज करूंगा किसको, सेट काउंटर को, जो सेट करेगा, सेटिंग करेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस काउंटर की वैल्यू
1 से इंक्रीज हो जाए तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा काउंटर प्लस 1, काउंटर प्लस 1 करूंगा इस तरह से। ठीक है, जब मैं काउंटर प्लस 1 करूंगा तो यहाँ देखिएगा, अब मैं इसको इस तरह से इंक्रीज करूं तो देखिए इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा, इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप एक बार इसको रिफ्रेश कर दो। अब देखिए, अब यहाँ से इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा। अब मुझे डिक्रीज करना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज वाले फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज वाले फंक्शन में आपको करना है सेट काउंटर, और सेट काउंटर में क्या करेंगे, आप करेंगे काउंटर -1 इस तरह से, और इसको अनकमेंट कर देंगे तो वो आपका काम जो है कर जाएगा। ठीक है, वो आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर डिक्रीज करूंगा तो ये आपका डिक्रीज भी हो जाएगा। इस तरह से काम होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, रिएक्ट में हम कभी भी नेवर एवर हम जो है नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाते, हम केवल स्टेट वेरिएबल ही बनाते हैं। इन सबको कहा जाता है स्टेट वेरिएबल। और आप इस तरह से जो है इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, आपका लेट एंड कॉन्स्ट इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, एरे ऑब्जेक्ट इस तरह से ही आप डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, आप इसको सेट काउंटर ना करके आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सेट काउंटर से आप प्रीवियस स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से सेट काउंटर कीजिए, और यहाँ पर आपको एक तरह से कॉल बैक लगाना होता है, और कॉल बैक से आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस स्टेट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, आप एक कॉल बैक फंक्शन बना के जो आपका काउंटर का प्रीवियस स्टेट था आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे भी आपका काम जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप काउंटर +1 कर लें, और या फिर प्रीवियस स्टेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काम होती है। यूज स्टेट को जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, जब हम टू डू ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट पास करूंगा, और मैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करके दिखाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट को अपडेट जो है हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो जब हम इस सीरीज में, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में जब हम और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो जो नॉर्मल वेरिएबल है वो एडवांस वर्जन में यूज होता है, तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि यूज स्टेट का कितना पावर है। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार हम अपना नोट्स देख लेते हैं कि कहीं हमारा कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, तो ये यूज स्टेट आप डेफिनेशन वगैरह पढ़िएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है एक हमने बनाया कंपोनेंट, ये जो है वेरिएबल का नाम है सिंपल, ये फंक्शन है जो इस काउंटर को चेंज अपडेट करेगा, और ये होता है इनिशियल स्टेट। तो ये जो जीरो वैल्यू है ये सबसे पहले जाएगी काउंटर पर, और रिसेट काउंटर इसको चेंज या अपडेट करेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज है जो मुझे आपको जो है बतानी है। ठीक है, एक और चीज है जो मुझे आपको बतानी है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए जो फंक्शन है, यहाँ पर आपने 100, यहाँ पर आपने एक वैल्यू पास किया। ठीक है, वैल्यू पास किया। अब आप चाहते हैं कि जो भी वैल्यू पैरामीटर में आए आप यहाँ पर डाल दो वैल्यू। ठीक है, तो जब आपका फंक्शन पैरामीटर में कुछ लेता है तो हम उसको कॉल बैक से कॉल करते हैं। इस तरह से इंक्रीजिंग कॉल नहीं करेंगे, हम इसको कॉल बैक से कॉल करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैसे बता भी था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, इंक्रीज, और जैसे मैं पास करना चाहता हूँ 100, इस तरह से 100। ठीक है, तो 100 में पास करूंगा, तो देखिएगा जब मैं इस पर जो है क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कुछ इस तरह से जो चीजें जो है आप काम करती हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मेरा काउंटर 100 से इंक्रीज हो तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, काउंटर +100, काउंटर प्लस वैल्यू कर सकता हूँ। तो मेरा काउंटर जो है अब डायरेक्ट 100 से इंक्रीज होगा। देखिए इस तरह से 100, 200, 300 इस तरह से मेरा काउंटर इंक्रीज होगा। डिक्रीज तो एक से ही होगा, डिक्रीज एक से ही होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा जो है चीजें काम करती है रिएक्ट में। तो ये चीज थी जो आपको जो है हमें बतानी थी। तो ये हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप जो है कमेंट करके बताओ कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है, सीरीज में आपको कितना मजा आ रहा है। हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी एफर्ट लगाइए। ठीक है, केवल लेक्चर ही मत देखिए, मेरे साथ साथ कोड कीजिए। ठीक है, और कोई आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज उनको जो है प्रिफर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो में आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है, हम ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।